नमस्ते, मैं डॉक्टर सीमा बजाज, सीनियर आईवीएफ कंसल्टेंट, ओम्या फर्टिलिटी। आईवीएफ हमेशा एक मिस्ट्री रहा है किसी भी कपल के लिए। आज मैं आपको कुछ सीक्रेट्स बताऊंगी आईवीएफ के बारे में, जो आपके सक्सेस रेट को भी बढ़ा देंगे और चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी उससे ज़्यादा हो जाएंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि हमें ये पता होना चाहिए कि आईवीएफ का सक्सेस रेट क्या है। आईवीएफ का सक्सेस रेट 50 to 60% होता है किसी भी कपल के लिए, अगर आपकी एज 35 से कम है। अगर आपकी एज 35 से ज़्यादा है, 40 है, तो आपका सक्सेस रेट कम हो जाता है। कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि आपके सक्सेस रेट को बढ़ाते या कम कर सकते हैं। जैसे एज है, एज तो हमने डिस्कस कर लिया। दूसरा होता है कि आपकी एग्स की क्या क्वालिटी है, क्या नंबर निकलता है आपकी एग्स का, स्पर्म्स की क्या क्वालिटी होती है, उसकी क्या मोटिलिटी है, क्या मॉर्फोलॉजी है, जो एम्ब्रियोस बनता है स्पर्म्स और एग्स के मिलने के बाद वो किस क्वालिटी का बना है, क्या इंजेक्शंस, क्या प्रोटोकॉल यूज़ हुए हैं आपके स्टिमुलेशन में। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि जिस आईवीएफ लैब या आईवीएफ क्लिनिक का आपने चयन किया है, उसके डॉक्टर कितने एक्सपीरियंस्ड है, उसके एम्ब्रोलॉजिस्ट कितने स्किल्ड या ट्रेंड है। और उससे ऊपर होता है कि एम्ब्रोलॉजी लैब कैसी है, उसकी एयर क्वालिटी मेंटेन्ड है या नहीं, उसका टेम्परेचर, उसकी ह्यूमिडिटी वो मेंटेन होती नहीं होती, किस मटेरियल से आपकी लैब बनी है, उसका वीओसी काउंट क्या है, उसमें फिल्टर्स लगे हैं या नहीं लगे। ये सब बातें होती है जो आपके आईवीएफ के सक्सेस रेट को बढ़ाएंगी या कम करेंगी। आइए हम बात करते हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स की जो आपके आईवीएफ के सक्सेस रेट को बढ़ाते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट या सबसे पहले बात करेंगे वेट के बारे में। अगर आपका बीएमआई 35 से ज़्यादा है या 19 से कम है, मतलब कि आप ओवरवेट है या अंडरवेट है, तो आपके चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी कम हो जाते हैं। अगर आप ऑप्टिमल वेट में रहते हैं तो आपके आईवीएफ का सक्सेस रेट बढ़ जाता है। तो अगर आपका ओवरवेट है तो आप अपने वेट को कम कीजिए, या आप अंडरवेट है तो अपने वेट को इंक्रीज कीजिए। दूसरा होता है स्पर्म फैक्टर। अगर स्पर्म फैक्टर या उसकी मोटिलिटी में कुछ प्रॉब्लम है, मॉर्फोलॉजी में कुछ प्रॉब्लम है, तो आपको सप्लीमेंट्स ऐड करने होते हैं। सप्लीमेंट जैसे जिंक होता है, विटामिन सी होता है और कोएंजाइम Q10 होता है। उसके अलावा अगर आप स्मोक करते हैं या अल्कोहल करते हैं, आपको अपने ये चीज़ें बंद करनी होगी, अपनी लाइफस्टाइल के कुछ चेंजेस लाने होते हैं। स्मोकिंग चाहे अगर फीमेल करे या मेल करे, वो दोनों के दोनों आपके स्पर्म्स और oocytes को इफेक्ट करते हैं, जो कि आपके चांसेस को कम कर देता है आईवीएफ के। आईवीएफ एक स्ट्रेसफुल प्रोसेस होता है। अगर स्ट्रेस आपके चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी या कंसेप्शन को कम कर देता है, तो आप मेडिटेट कर सकते हैं, आप अपनी फ्रेंड से बात कर सकते हैं, आप योगा कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो जितना आपका स्ट्रेस लेवल कम होगा, उतने चांसेस ऑफ कंसेप्शन ज़्यादा हो जाते हैं। आपको अपनी डाइट में कुछ चेंजेस करने होते हैं, डाइटरी हैबिट्स को चेंज करना होता है और कुछ सप्लीमेंट्स अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं, तो ये आपके चांसेस को बढ़ा देते हैं। आपको हाई प्रोटीन डाइट लेनी है और लेस इन कार्बोहाइड्रेट डाइट लेनी होती है, लो कार्बोहाइड्रेट डाइट लेनी होती है। हाई प्रोटीन्स में आप अपनी दाल में अब दालें होती है वो इंक्लूड कर सकते हैं। आपको पिज़्ज़ा, बिस्किट्स, नमकीन्स ये सब अवॉइड करना होता है। आप ब्रोकोलीज, एवोकाडोज ये सब अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। एक हेल्दी लाइफस्टाइल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके कंसेप्शन के लिए और आपके आईवीएफ के सक्सेस को वो हमेशा इंक्रीज करता है। तो आपको अपनी स्मोकिंग क्विट करनी है, अल्कोहल को क्विट करना है और अपनी डाइटरी हैबिट्स को इम्प्रूव करना है, लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करना है। आपको एक्सरसाइज करनी है, कम से कम 5 days a week आप वॉक कर सकते हैं। कम से कम 5 to 6 kilometers per day यू कैन वॉक अराउंड, सो दैट यू मेंटेन अ हेल्दी बीएमआई। एक हेल्दी वेट होगा, हेल्दी बॉडी होगी, तो तभी एक हेल्दी बेबी हो सकता है। विटामिन D3 के लेवल्स आपके कंसेप्शन में बहुत हेल्प करते हैं। 40% लोग ऐसे होते हैं जिसमें विटामिन D3 की कमी होती है, तो आपको विटामिन D3 अपनी डाइट के साथ साथ सप्लीमेंट्स ऐड कर लेने चाहिए। ये आपके आउटकम को बहुत बेहतर करेगा। नेक्स्ट पॉइंट जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपके आईवीएफ आउटकम को इफेक्ट करेगा। वो है एक राइट डॉक्टर की चॉइस करना। डॉक्टर जो कि एक्सपीरियंस्ड हो, जिससे आपका कंफर्ट लेवल हो, जो आपको ठीक से गाइड कर पाए, क्योंकि डॉक्टर ही आपके प्रोटोकॉल्स बनाएगा कि आपको कौन सा प्रोटोकॉल सूट करेगा, किस प्रोटोकॉल से आपको बेस्ट आउटकम मिलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके आईवीएफ के आउटकम के लिए। दूसरा पार्ट होता है जो आईवीएफ के आउटकम को इफेक्ट करेगा, वो है एम्ब्रोलॉजी लैब या क्लिनिक। आपकी जो एम्ब्रोलॉजी लैब होती है वो एक आईवीएफ सेंटर का हार्ट होती है, जहाँ पे आपके एम्ब्रियोज कल्चर होते हैं, फर्टिलाइज होते हैं और ट्रांसफ़र के लिए तैयार किए जाते हैं। तो उसका एनवायरनमेंट कैसा है, उसमें उसका जो एयर क्वालिटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मैं बहुत सारी वीडियोज़ में पहले भी बता चुकी हूँ कि किसी भी आईवीएफ के सक्सेस के लिए उसकी एम्ब्रोलॉजी लैब का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कि उसका जो एम्ब्रोलॉजिस्ट है वो कितना स्किल्ड है, कितना ट्रेंड है, आपकी लैब की
आपकी एयर क्वालिटी कैसी है, आपके इक्विपमेंट्स कैसे हैं, आप उसको कैसे मेंटेन करके रखते हैं, वहाँ का टेम्परेचर कैसे मेंटेन होता है, उसकी ह्यूमिडिटी कैसे मेंटेन होती है। और सिर्फ इम्पॉर्टेंट होता है कि आपके जो फ्रोज़न एम्ब्रियोज़ है उनको प्रॉपर लिक्विड नाइट्रोजन में रखा गया है या नहीं रखा गया, उनको कैसे मॉनिटर किया जाता है। कल को नाइट्रोजन कम हो रही है तो उसके अलार्म सिस्टम्स होते हैं जिससे आपको पता चलेगा कि आपके कंटेनर्स में नाइट्रोजन कम हो रही है या ज़्यादा है। तो ये सब बातें होती है जो कि आप कोई भी कपल को ध्यान रखना होते हैं अपने आईवीएफ कराने से पहले, जिसमें कि आपके पहले तो डाइटरी चेंजेस है, आपके लाइफस्टाइल चेंजेस है जो कि आपकी एग क्वालिटी, स्पर्म क्वालिटी को इफेक्ट करते हैं। उसके बाद है आपके आईवीएफ क्लिनिक का चुनाव, उसकी एम्ब्रियोलॉजी लैब। अगर आपको कोई भी क्वेरीज है, कोई भी डाउट है इसके बारे में आप पूछना चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट ओमिया फर्टिलिटी, सफदरजंग एनक्लेव। थैंक यू।